हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रेडर बाइज सम क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स एंड रिकवर्स द एंटायर कॉस्ट बाय सेलिंग जस्ट 40% ऑफ द क्वांटिटी। एक ट्रेडर है जो कि कुछ क्वांटिटी फ्रूट्स खरीदता है और उसका सारा कॉस्ट रिकवर हो जाता है सिर्फ 40% क्वांटिटी बेच के। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें कहा जा रहा है On the second day, he reduced the price and sold 80% of the remaining quantity. अगले दिन क्या हुआ कि उसने प्राइस कुछ कम किया और 80% ऑफ द रिमेनिंग क्वांटिटी उसने सेल कर दी एट हाफ द रेट ऑफ प्रॉफिट। पहले दिन उसने जितना भी प्रॉफिट लिया था उसका हाफ रेट लिया प्रॉफिट का और उसने बेच दिया। थर्ड डे फ्रूट्स जो थे वो खराब हो चुके थे। द फ्रूट्स वर स्पॉइल्ड ऑन द थर्ड डे, हेंस दे कुड नॉट बी सोल्ड। तो ओवरऑल इसका प्रॉफिट क्या हुआ ये हमें बताना है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जितनी भी क्वांटिटी उसने खरीदी थी 40% क्वांटिटी बेच के उसका पूरा पैसा रिकवर हो गया, राइट। तो हम अगर मान लें कि उसने 100 पीसेस खरीदे थे ₹1 ईच, तो उसका टोटल सीपी था 100। अब 40 पीसेस बेच के ही उसके पास 100 रुपीज़ आ गए हैं, यानी 40 रुपीज़ का सामान उसने 100 रुपीज़ में बेचा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है? 40 रुपीज़ का सामान उसने 100 रुपीज़ में बेचा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट हो रहा है 150%, राइट। 150% प्रॉफिट में उसने ये क्वांटिटी बेची है। अब नेक्स्ट डे क्या हो रहा है कि जो रिमेनिंग क्वांटिटी का 80% है वो हाफ द रेट ऑफ प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है। अब ये देखिए कि 100 पीसेस में से उसने 40 पीसेस तो बेच दिए। अब रिमेनिंग क्वांटिटी है 60 पीसेस। अब 60 पीसेस का 80% ऑफ द रिमेनिंग क्वांटिटी है ना, तो 60 पीसेस का 80% हो गया 48 पीसेस। 48 पीसेस को वो बेच रहा है हाफ द रेट ऑफ प्रॉफिट पे। पहले प्रॉफिट कितना था? 150%। अब प्रॉफिट होगा 75% प्रॉफिट पे वो बेच रहा है। तो यहां पे एट द रेट 1.75 ईच। तो यहां पे जो सेलिंग प्राइस है टोटल, ये टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा ₹48 इंटू 1.75, दैट इज 84 रुपीज पे वो बेच रहा है। अब यहां पर एक चीज देखिए, थर्ड डे क्या हो रहा है? थर्ड डे जो बाकी के फ्रूट्स है वो खराब हो जा रहे हैं, उन्हें वो बेच नहीं पा रहा। तो टोटल एसपी क्या है? पहले 40 पीस बेच के उसने पूरा कॉस्ट रिकवर कर लिया था, 100 तो उसके पास आ ही गए। अब उसके पास 84 रुपीज़ और आ गए, बाकी की क्वांटिटी नहीं बिकी। तो 100 रुपीज़ का जो टोटल उसका कॉस्ट था उसने 184 पे टोटल सेल कर दिया। इसका मतलब उसे 84% का जो है वो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेडर मार्क्स अप हिज गुड्स बाय 2/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। 2/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस मतलब 40%। मतलब अगर CP 1 है तो मार्क प्राइस है उसका 1.4, ये ध्यान रखना होगा हमें। एंड सेल्स 40% क्वांटिटी, ओके। हाफ ऑफ द रिमेनिंग क्वांटिटी इज सोल्ड एट 14.28% डिस्काउंट। 14.28% हो गया मतलब 1/7। द रिमेनिंग गुड्स आर सोल्ड एट 5% प्रॉफिट। फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट। ओके, लेट्स सी। अगर मान लीजिए CP 100 रुपीज़ का है तो ये 140 का बेच रहा है, और मान लेते हैं वो 100 आर्टिकल्स खरीदता है। मान लेते हैं कि वो 100 आर्टिकल्स खरीदता है, तो उसकी जो टोटल CP है दैट विल बी 10,000। 100 इंटू 100 10,000, ठीक है। अब 40% क्वांटिटी वो 140 पे ही बेचता है, यानी कि 40 पीसेस सोल्ड एट 140 ईच। तो कितने पैसे आ गए उसके पास? 5600 रुपीज़ तो आ गए। अब क्वेश्चन कह रहा है हाफ ऑफ द रिमेनिंग क्वांटिटी इज सोल्ड एट 1/7 डिस्काउंट। 14.28% का मतलब है 1/7 का डिस्काउंट। हाफ ऑफ द रिमेनिंग क्वांटिटी है अब 60 और उसका हाफ यानी कि 30 पीसेस सोल्ड एट अब देखिए 140 पे अगर वो 1/7 का डिस्काउंट दे रहा है तो दैट इज 20 रुपीज़ का डिस्काउंट। इसका मतलब वो 30 पीसेस को 120 रुपीज़ पे बेच रहा है ईच।
तो यहाँ से उसके पास आ रहे हैं 3600 रुपीज़, राइट। और बाकी के जो क्वांटिटी है यानी कि 30 पीसेज और जो हैं वो क्वेश्चन कह रहा है कि रिमेनिंग क्वांटिटी इज सोल्ड एट 5% प्रॉफिट। तो मतलब बाकी की जो क्वांटिटी है वो 105 रुपीज़ ईच बिक रही है, राइट। सोल्ड एट ₹105 ईच। तो ये हो जाएगा 105 इंटू 30, 3150, 3150। तो टोटल इसका जो सेलिंग प्राइस है दैट इज 12,350। तो 10,000 रुपीज़ का सामान वो 12,350 में बेच रहा है, तो डेफिनेटली उसे 23.5% का प्रॉफिट हो रहा है।